शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर हैं। उन्हें कच्चा फल पसंद है, एक लोटा पानी से भी शिव खुश हो जाते हैं। खास तौर से अगर आप अपनी जिंदगी से निराश या हताश हैं तो आपको शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पर भोलेनाथ जी जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं, खास तौर से ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। भगवान शिव हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव की पूजा सबसे ज्यादा लोग करते हैं। खास तौर से युवाओं के बीच शिव जी काफी प्रचलित हैं। लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उनका गुस्सा भी उससे ज्यादा प्रलयंकारी होता है। दोस्तों, शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित हैं जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होता है और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे हैं वह भी भगवान से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को भी नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर आप मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना रखते हैं या आपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। बात करते हैं ऐसे ही कुछ पापों के बारे में। इस श्रेणी में सबसे पहले आता है शादी तोड़ने की कोशिश। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। खास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को माफ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। दूसरे नंबर पर आता है पैसों की धोखेबाजी करना, यानी दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह अक्षम्य अपराध है। किसी असहाय को कष्ट देना, जी हाँ दोस्तों, किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना भी, ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी न देने योग्य पाप है। अगला आता है गलत रास्ते अपनाना। दोस्तों, कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद भी बुराई का साथ नहीं छोड़ते हैं और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों को शिव जी कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। अगला आता है बुरी सोच रखना। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करते परंतु उसके बावजूद भी उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण आपको पाप का हकदार बनना पड़ता है और ये एक दंड की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा न किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी आपको बना सकती है। इसी श्रृंखला में अगला पाप आता है गर्भवती महिला को कुवचन बोलना। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उसका दिल दुखाना शिव जी की नज़रों में अक्षम्य अपराध और पाप है। आगे बढ़ते हैं, यानी नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अक्षम्य पाप का वह इंसान भागीदार बनता है। अंतिम आता है झूठी अफवाहें फैलाना, यानी समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना भी एक अक्षम्य पाप है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शिव जी आपसे खुश रहें और आप किसी भी हाल में उनके गुस्से का शिकार ना हो, तो दोस्तों जाने अनजाने में आप ये सब पाप ना करें, क्योंकि इन पापों को भगवान शिव जी कभी माफ नहीं करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।